सनराइज न्यूज़ के अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आज बात होगी अमेरिकी नौसेना को हुए नुकसान की। साथ ही आपको बताएंगे कि तालिबान के एक पूर्व कमांडर पर अमेरिका में क्या आरोप तय हुए। साथ ही बात होगी व्हाइट हाउस ने आखिर चीन को लेकर क्या कहा। वहीं तंजानिया के किस उपन्यासकार को मिला नोबेल पुरस्कार। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी नौसेना कि एशिया में पानी के भीतर संचालन करने के दौरान एक अज्ञात वस्तु से टकराने से उसकी परमाणु पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी अमेरिकी नौसेना की तरफ से साझा की गई है। हालांकि यूएसएस कनेक्टिकट में सवार किसी भी शख्स को जानलेवा चोट नहीं आई है। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी के नुकसान होने से साउथ चाइना में टकराव और ताइवान चीन के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि इस मामले में अमेरिकी नौसेना की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि यूएसएस कनेक्टिकट एक परमाणु संचालित तेजी से हमला करने वाली पनडुब्बी है जो भारत प्रशांत क्षेत्र में पानी के भीतर किसी वस्तु से टकराई थी। नौसेना के बयान में कहा गया है कि इस हादसे में किसी को कोई जानलेवा चोट नहीं आई है, लेकिन लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नौसैनिक घायल हुए हैं। हादसे के दौरान अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में थी। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक नुकसान कितना हुआ है और यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच अब की जा रही है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इस बात को साफ किया है कि पनडुब्बी हादसे के बाद स्थिर हालत में रही और साथ ही परमाणु संयंत्र को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। चलिए बढ़ते आगे। बात तालिबान के पूर्व कमांडर की। अमेरिका ने तालिबान के एक पूर्व कमांडर हाजी नजीबुल्लाह पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के अलावा कई और आरोप लगाए हैं। इसमें जून 2008 में 3 सैनिकों की हत्या भी शामिल है। न्याय विभाग ने कहा है कि हाजी नजीबुल्लाह पर 2008 में एक अमेरिकी पत्रकार के अपहरण और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेवा के सदस्यों पर हमले के अलावा 3 अमेरिकी सैनिकों और उसके अफगान ट्रांसलेटर की हत्या के आरोप भी हैं। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि 2007 में नजीबुल्लाह काबुल की सीमा से लगे अफगानिस्तान के वारदक प्रांत में लगभग 1000 तालिबान का कमांडर था। 26 जून 2008 को उसने एक अमेरिकी सैन्य काफिले पर हमला किया जिसमें 3 अमेरिकी हवलदार और उसके अफगान ट्रांसलेटर की मौत हो गई थी। नवंबर 2008 में अमेरिकी सैनिकों पर एक और हमले के दौरान नजीबुल्लाह के लोगों ने एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराया था और हमले के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान के इस दावे को नकार दिया था कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर नजीबुल्लाह के खिलाफ जो अभियोग तय हुए हैं उसके आधार पर 13 मामले शामिल हैं, जिसमें बंधक बनाना, अपहरण करना, अमेरिकी नागरिकों की हत्या करना, अमेरिकी विमानों को नष्ट करना, आतंकवाद के लिए लोगों को सहायता देने जैसे सामूहिक अपराध के आरोप भी शामिल हैं। साथ ही इसमें साजिश के आरोप भी शामिल किए गए हैं। प्रत्येक केस में अधिकतम 20 साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा नजीबुल्लाह को मिल सकती है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात अमेरिकी चीन रिश्तों की। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ जिम्मेदार तरीके से प्रतिस्पर्धा की उम्मीद रखता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही दोनों देश इस साल के खत्म होने से पहले नेतृत्व स्तर पर ऑनलाइन शिखर वार्ता के लिए सहमत हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आधिकारिक एयरफोर्स 1 विमान में शिकागो के लिए जाते समय व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी और कहा कि हम चीन के साथ विवाद नहीं चाहते हैं, हम प्रतिस्पर्धा की उम्मीद करते हैं और हम इसे जिम्मेदार तरीके से करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक एक दिन पहले ही इस बात को कहा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक योंग में बैठक के दौरान बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऑनलाइन शिखर वार्ता को लेकर सहमति हुई है। यानी अमेरिका और चीन एक तरह से दोस्ताना रिश्ते आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात नोबेल पुरस्कार की। तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक
गुरनाह को 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित कर दिया गया है। पुरस्कार देने वाले संगठन ने बताया है कि गुरनाह का नाम इसमें नामित हुआ है, जिनके उपन्यासों में पैराडाइज और डिसीजन शामिल हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं गुरनाह। उन्होंने 8 उपन्यास अब तक लिखे हैं जो प्रकाशित हुए हैं। इसमें से कई उपन्यास शरणार्थियों की दुर्दशा से संबंधित हैं। 1994 में प्रकाशित उनके काम स्वर्ग ने उन्हें बुकर पुरस्कार दिलाया और एक उपन्यासकार के रूप में उनकी शुरुआत हुई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तंजानिया में बड़े होने वाले एक छोटे बच्चे की कहानी को उन्होंने आगे बढ़ाया। साहित्य के लिए नोबेल समिति ने एक बयान में कहा कि पात्र खुद को संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच एक ऐसे जीवन और उभरते जीवन के बीच के अंतराल में पाते हैं। ये एक असुरक्षित राज्य है जिसे कभी हल नहीं किया जा सकता। दरअसल स्वीडिश एकेडमी पुरस्कार प्रदान करती है, जिसकी कीमत लगभग 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।